ओबीसी का बैकलॉग अब भरने की बात कर रहे हैं। 2 कार्यकाल आप लोग पूरा करने जा रहे हैं। अब जब चुनाव में जाना है तो कांग्रेस ये कह रही है ओबीसी को आप लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं चलो, हमारी तो अभी ओबीसी को हमने रिजर्वेशन वगैरह देने का काम तो किया, लेकिन इन्होंने वो तो भी कुछ भी नहीं जाते किया। जाते चुनाव में जाते नहीं जाते नहीं, हैं। ऐसा नहीं है, रिजर्वेशन तो काफी दिन से है सरकार ओबीसी को, लेकिन बढ़ाया, क्रीमी लेयर बैकलॉग, बढ़ाई। हाँ बैकलॉग चलो ठीक है, अब कर रहे हैं। एससी का बैकलॉग भी हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं, ओबीसी का भी पूरा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार में तो जिस तरह से भाई भतीजावाद होता था, इलाकावाद होता था, एक ही इलाके के लोगों का नौकरियां मिलती थी, एक ही इलाके का विकास होता था, लेकिन आज पूरे हरियाणा में समान विकास हो रहा है, समान योग्यता के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं, तो एक बहुत बड़ा लाभ आम ओबीसी जनता पर को। सरकार फोकस्ड है इन दिनों क्योंकि सबसे ज्यादा वोट बैंक ओबीसी का है। क्या शेड्यूल क्लास के लिए भी कुछ कर रहे हैं? आपके समाज के लिए कुछ कर रही है देखो सरकार या आप कुछ कर पाए? देखो, सरकार ने जितना ऐसे समाज के लिए इस सरकार ने किया है, किसी सरकार ने नहीं किया। जो भी हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिस तरह से जब हमारी सरकार आई तो जो मुख्यमंत्री विवाह सुगंध योजना के तहत जो राशि मिलती थी वो 31,000 रुपये मिलती थी, उसको हमने 51,000 किया। उसके बाद हमने 71,000, अब इस टाइम 71,000 रुपये हम लड़कियों की शादी में देते हैं। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुनर्वास योजना थी, उसके अंदर हमारी सरकार आई तो 25,000 रुपये मिलते थे, हमने उसको 50,000 किया और अब 80,000 हम इसकी राशि देते हैं। इसी तरह आपके SC ST एट्रोसिटीज वगैरह हैं, उनके अंदर भी हमने सीमा बढ़ाई है कंपनसेशन की, 8.25 लाख रुपए तक की है। और जो वकील की फीस कांग्रेस के टाइम 5,000 होती थी, उसको हमने 11,000 किया, फिर उसको 22,000 किया। और बहुत सी स्कीम है जिनके तहत मतलब जो रिजर्वेशन की बात करें, जब हम सरकार में आए तो एक MBBS के बाद MD MS के अंदर रिजर्वेशन नहीं थी, और उसके लिए हमने भी प्रयास किया, क्योंकि मैं भी सर्विस में था तो हमने भी प्रयास किए कि SC के बच्चों को MD MS में रिजर्वेशन मिले। लेकिन वो रिजर्वेशन कांग्रेस सरकार ने दी नहीं। लेकिन हमारी सरकार के अंदर, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर 2018 में MBBS के बाद MD MS में जो रिजर्वेशन दी, वो तो भी एक आपके बहुत बड़ा पास तो काम। एक लंबी लिस्ट है कि आप लोगों ने बहुत कुछ किया है शेड्यूल क्लास के लिए, उसके बावजूद भी आप लोगों को वोट नहीं मिल पाया लोकसभा में। देखो और मैंने, आमजन में एक धारणा है, क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पर भी कार्यक्रम करते हैं, चुनाव हरियाणा का, लोगों के बीच भी जाते हैं हमारी टीम, तो लोग ये कह रहे हैं बनवारी लाल जी कि जाट वोट तो कांग्रेस के साथ जा रहा है। इस बार लोकसभा में भी इस बात के संकेत मिल गए, ऐसे वोट भी कांग्रेस के साथ चुन के चला गया। और ये कॉम्बिनेशन अगर बनता है बावल में भी जाट प्लस SC समाज का, तो ये बनवारी लाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है जीत हार के लिहाज से। देखो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी लोग ऐसे के, एक धारणा है ऐसी। वो धारणा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भी सभी लोग चले जाएंगे, हर हर जाति के अंदर हर पार्टी का वोट बैंक होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे और हम लोगों को बताएंगे कि हमने इन समाज के लिए क्या क्या किया है। जैसे किसान के लिए भी जितना जो किसान को मुआवजा देने का काम, किसान सम्मान निधि देने का काम, चाहे उनको 14 फसलें MSP खरीदने की बात हो या सब्सिडी की बात हो, बहुत से फायदे सरकार ने किसानों को भी दिए हैं SC के साथ साथ। तो हम इन चीज़ों को मैदान में जब चुनाव में जाएंगे तो लोगों को समझाएंगे और इससे निश्चित तौर पर हमारे